जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस साधना की मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह कल्प वृक्ष के समान है, लेकिन उसको सही कार्य के लिए, सही उद्देश्य के लिए आप करते हैं तो वह कल्प वृक्ष का काम करती है, वरना एक साधक के जीवन में सिर्फ तबाही ही लाती है। यह 100% सत्य है। यह साधना है भैरवी साधना, क्योंकि मैं एक खुद भैरवी की साधक हूँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन साधनाओं की सही जानकारी दूँ। यह साधना मैं कंटिन्यू 20 साल से कर रही हूँ। मैंने 2003-4 से यह साधना अपने पति महाराज के सानिध्य में आरंभ की थी। मैंने 1 साल तक इस साधना के क्षेत्र में सिर्फ ध्यान, न्यास, प्राणायाम, अष्टांग योग, इन्हीं चीज़ों पर काम किया। उसके बाद में, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद में फिर इन सारे कार्यों से 1 साल तक मुझे अवगत करवाया कि आपको किस हिसाब से काम करना है, कैसे चक्र में बैठना है, कैसे उच्चारण करना है, क्योंकि इस साधना में छोटी सी चूक आपकी जान पर बनाती है। यह चीज़ें मैंने खुद ने देखी है। देखिए, एक साधारण स्त्री से भैरवी तक का सफ़र मुझे काफ़ी कठिन था और बहुत सारी परीक्षाओं से मुझे गुजरना पड़ा है। आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ तो मेरे जो गुरु महाराज हैं उनकी कृपा से और माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। लेकिन इस चीज़ में मैंने बहुत कुछ खोया भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि साधना का क्षेत्र एक दो-धारी तलवार है। आप इसमें घायल तो 100% होते हैं, लेकिन आप घायल होने के बाद भी यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इस क्षेत्र में आप अच्छी तरह से काम कीजिए। देखिए, जीवन में आना और जाना चला रहता जाता है कि हम आज ही कल नहीं रहेंगे। आज मेरे साथ मेरे जो साधक हैं, जो मेरे भैरव हैं, वह नहीं हैं। मुझे इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ के साथ साथ मुझे यह पता है कि जब तक हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुजी आज जहाँ हैं, मैं यही कार्य कर रही हूँ कि वह वापस मानव जीवन में ना आए। गुरुजी के भी इतने अच्छे कार्य है और हमने इस क्षेत्र में जो काम किया है, हम चाहते हैं कि हम वापस इस जीवन में ना आए। तो इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा भैरवी साधना पर काम किया है। भैरवी साधना को बहुत सारी चीज़ों के लिए गलत माना जाता है, लेकिन भैरवी साधना स्वयं माँ पार्वती ने की थी और उनको भोलेनाथ ने करवाई थी। इसी प्रकार मुझे मेरे पति महाराज ने करवाई है और कंटिन्यू मैंने इसके ऊपर 20 साल तक काम किया है। मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और यदि इसको पति पत्नी दीक्षा लेकर करते हैं तो यह बहुत ही जल्दी सफलता दिलाती है। लेकिन मैं यह कहूँगी कि आप यदि साधना के क्षेत्र में हैं तभी साधना को कीजिए, वरना साधारण इंसान इस साधना को कर कर स्वयं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को खड़ा कर लेता है। देखिए, इस साधना का मतलब ही होता है मोक्ष। जिस इंसान ने इस साधना को सही तरीके से कर लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस साधना के बारे में शास्त्र में साफ लिखा है कि यह कल्प वृक्ष के समान है। जिस इंसान को यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, महिला और पुरुष दोनों साधकों को, तो समझ लीजिए उनकी कई पीढ़ियां तर जाती है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं भैरवी की साधक हूँ, लेकिन एकदम सात्विक हूँ। भैरवी साधना को सबसे ज़्यादा
मांस, मदिरा, मिथुन, इन चीज़ों के लिए लोगों ने बदनाम किया और एकदम गलत है। इन चीज़ों में यह चीज़ें कुछ नहीं होती है। भैरवी साधना में मिथुन क्रिया साधक की मर्जी पर वह आखिरी में होती ज़रूरी नहीं है। वह एक हम आहुति के तौर के ऊपर देते हैं, मैं खुलकर बोलती हूँ, लेकिन उसका भी बहुत सारा महत्व है जो मैं खुलकर नहीं बता सकती। दूसरी चीज़ है, इसमें कंटिन्यू प्रयास करना होता है। आपके सातों चक्रों को कैसे जगाया जाता है, आपकी नाड़ियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपके मन, आपकी सारी चीज़ों को, इस साधना में हर चीज़ का महत्व रखना पड़ता है। इस साधना में थोड़ी सी चूक आपकी, आपके सामने वाले साधक की जान के ऊपर बनाती है। और फिर आपको यही सब करना है। मान लो ये दूसरी बाकी की चीज़ें जो भी क्रियाएं होती है, तो यहाँ तो सिर्फ आपका स्वार्थ है, भाई मैं एक गृहस्थ की साधक हूँ। यहाँ तो दुनिया के हर पति पत्नी के उसमें है, जानवर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन इस चीज़ों में कभी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आप उसी हिसाब से क्षेत्र में बढ़ते हैं और साधना करते हैं, तभी जाकर आपको सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरा, गुरु के सानिध्य में यह साधना करनी चाहिए। इस साधना की विशेष दीक्षा होती है, वह एक विशेष योग में गुरु देता है और फिर गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये साधना बहुत ही पवित्र है, लेकिन इस साधना को करने के लिए ऐसे साधक साधिका चाहिए जो बहुत ही, जिनके अंदर आत्मविश्वास हो और अपने आप कंट्रोल करने की हर चीज़ को क्षमता हो। वही साधक इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए मेरे गुरु महाराज ने 1 साल तक मुझे इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी। मुझे वहाँ घंटों तक बैठाते और उस हिसाब से साधना करवाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हम खुलासा नहीं कर सकते। यह गुरु का ही महत्व, और इसीलिए गुरु के सानिध्य में करना चाहिए कि गुरु हर एक चीज़ बताता है। इस साधना में मुझे चमत्कारी अनुभव हुए और उसके बाद हमारा जीवन ही बदल गया। भगवती की कृपा से ऐसे हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज सिर्फ गुरुजी नहीं है तो इसका भी बहुत वो है कि गुरुजी का कार्य यहाँ ख़त्म हो चुका था, तो आज गुरुजी नहीं है। जो मेरा कुछ बचा कुछ है वह कार्य ख़त्म कर कर मुझे भी यहाँ से निकलना है, लेकिन मैं सही चीज़ों की जानकारी दूँ तो लोग बाग आगे जाकर इसमें ठगी का शिकार ना हो, ना किसी महिला को इस चीज़ में इस हिसाब से करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम एक दिन में ये सारी चीज़ें कर कर और सफलता प्राप्त कर ले। यह सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है और वह अपने लिए नर्क का द्वार खोल रहे हैं यह सारी चीज़ें कर कर। यह साधना कल्प वृक्ष के समान है। इसको सही तरीके से आप करते हैं और पूरे नेम, संयम, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, तभी इन चीज़ों में सफलता प्राप्त होती है। आप सोचते हैं हम वशीकरण के लिए कर लें या किसी के परिवार, बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के लिए, तो यहाँ इसमें स्वार्थ नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ इसमें जनहित है। एक साधक के अंदर वह एनर्जी प्राप्त करने के लिए है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैंने इस साधना में बहुत सारे चमत्कारी अनुभव देखे हैं, क्योंकि हमारी साधना कुछ विशेष होती थी और मुझे गुरुजी हमेशा हर चीज़ में साधना से बैठने से पहले हर बता देते थे कि यह चीज़ होगी, आपको वहाँ कंट्रोल करना है सारी चीज़ें। तो मैं उस हिसाब से चलती थी क्षेत्र में। अब आप बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि माता जी हमको दीक्षा दे दो। मैं किसी को दीक्षा नहीं देती हूँ। दूसरा, मेरे आश्रम पर भी कोई नहीं आता है। मैं जो आप लोगों को यह जानकारी दे रही हूँ यह एकदम सत्य है। इसके ऊपर चलकर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। देखिए, आज मैं खुलकर बता रही हूँ कि इस साधना में यदि आप किसी बिना दीक्षित महिला को लाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान साधक को होता है। दूसरी चीज़, दोनों साधक साधिका इसमें दीक्षित होने चाहिए। दोनों की इस मार्ग पर बढ़ने की मर्जी होनी चाहिए, ना कि आप किसी मजबूरी में आकर यह साधना करते हैं तो इस साधना में आपको जीवन भर सफलता, क्या कई जन्म लग जाते हैं फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। मैं हमेशा वही बात कहती हूँ
जो सत्य है। मुझे घुमा फिरा कर सारी बातें बताना नहीं आती है। इस साधना में आपको ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ़ इसमें नेम, संयम, एक अच्छा गुरु और दोनों साथी का और साधक बहुत ही पवित्र और बहुत दृढ़ निश्चय और निडर होने चाहिए। क्योंकि इस साधना में बहुत सारी चीज़ों का आवागमन होता है। आपको विचलित करता है, आपके साधक को विचलित करता है। यह साधना में इतनी चमत्कारी चीज़ें होती है कि आप सही तरीके से करते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। आगे भी मैं इन चीज़ों